निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे और शिवसेना के खिलाफ नए रण का शंखनाद कर दिया है। राणा दंपत्ति ने उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, जिसकी वजह से उन्हें 12 दिन जेल में बिताने पड़े। जमानत के बाद लीलावती अस्पताल में इलाज करा के जब नवनीत राणा बाहर निकली तो उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। वहीं जवाबी हमले के लिए तैयार शिवसेना अब नवनीत राणा की जमानत रद्द कराने का रास्ता भी ढूंढ रही है और मुंबई पुलिस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। ये तस्वीरें सांसद नवनीत राणा की हैं। जेल में उभरे स्पॉन्डिलाइटिस के दर्द का इलाज कराने के बाद जब वो लीलावती अस्पताल से बाहर निकली तो हाथ में हनुमान चालीसा थी। अस्पताल के बाहर नवनीत राणा के समर्थकों ने आरती की थाल सजा रखी थी, जिसमें शंख भी था। समर्थकों के हाथों राम नामी चुनरी ओढ़ने के बाद नवनीत और उनके पति ने एक समर्थक से हनुमान जी की मूर्ति को श्रद्धा से स्वीकार किया और तभी उनकी महिला समर्थकों ने शंख बजाना शुरू कर दिया। राणा दंपत्ति के समर्थकों की चाहत थी कि वो हनुमान चालीसा के मुद्दे पर शिवसेना के साथ सियासी संग्राम जारी रखने का शंखनाद कर दें। नवनीत राणा को शंख भी इसीलिए थमाया गया, जिसे उन्होंने बजाया नहीं, लेकिन अपने समर्थकों को मायूस भी नहीं किया। नवनीत राणा ने ऐलान कर दिया कि उनकी जंग जारी रहेगी। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, उद्धव ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है। जिस तरीके से राम के नाम पे और हनुमान के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने मेरे पर अत्याचार किए हैं, इसका जवाब ये महाराष्ट्र की जनता इन्हें जरूर देगी, इसमें कोई डाउट नहीं हो रहा। संकट मोचन का नाम लेने से मुझे उद्धव ठाकरे दबा नहीं सकते। मैं आज भी लेती हूँ और मेरी आखिरी सांस तक 14 दिन में मुझे दबा देंगे जेल में रख के, पॉसिबल नहीं। महिला इतनी कमजोर नहीं है, महिला इतनी कमजोर नहीं है। महिला पहले भी लड़ती थी, आज भी लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी। भगवान का नाम लेने के लिए, श्री भगवान के नाम से और हनुमान भगवान के नाम पे अगर 14 दिन मुझे डालते, 14 साल भी डाले तो मेरी आवाज दबा नहीं सकती। तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुन के आना किसे कहते हैं, वो वहाँ खड़े रहिए और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। नवनीत राणा की चुनौती का शिवसेना ने जवाब भी दिया और ये सवाल भी उठा दिया कि जमानत पर रिहा होते ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी का क्या मतलब। मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है, किसी भी शिवसैनिक को चुन लीजिए और जहां से बोलिए वहां से लड़ जाएं। जब आदरणीय कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया कि आप जेल से बाहर निकलने के बाद कोई ऐसा बयान नहीं देंगे जिससे सद्भावना बिगड़े, आप मीडिया से बात नहीं करेंगे, आप सोशल मीडिया के माध्यम से कोई पोस्ट नहीं करेंगे, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं। नवनीत राणा और रवि राणा के बयानों को मुंबई पुलिस ने भी नोटिस किया और इस पर कानूनी सलाह भी मांगी, जिस पर सरकारी वकील ने माना कि राणा दंपत्ति की जमानत रद्द कराने के लिए कोर्ट को अर्जी देना जरूरी है। जब उन्हें जमानत दी गई तब उन्हें इस विषय में न्यायालय के माध्यमों के सामने कोई भी बात करने के लिए प्रतिबंध किया गया था। उन्होंने जो ब्रीच ऑफ कंडीशन किया है, जो उनको जो शर्त थी उसका उन्होंने जो भंग किया है, ये बात कल हम न्यायालय के सामने रखेंगे। अस्पताल से राणा दंपत्ति सीधे अपने घर पहुंचे, जिस पर बीएमसी की भी नजर है। बीएमसी ने उन्हें मकान में अवैध निर्माण का नोटिस भी दे रखा है। बहरहाल घर पहुंचते समय राणा दंपत्ति ने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। वो हाथ जोड़कर हाउसिंग सोसाइटी में दाखिल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट।